तुम्हारा पहला चैप्टर है पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। इसमें हम देखेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं और आयुर्वेद में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आयुर्वेद से इसका क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थ की व्युत्पत्ति। पदार्थ शब्द दो शब्दों से बना है, पद प्लस अर्थ। पद का मतलब होता है कोई शब्द और अर्थ मतलब शब्द से ज्ञात होने वाली वस्तु, यानी किसी शब्द से हमें क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसे ही हम पदार्थ कहते हैं। आचार्य चक्रपाणी ने इसकी डेफिनेशन दी है, पदस्यार्थ पदार्थ है, यानी कि पद के अर्थ को ही हम पदार्थ कहते हैं। इसके बाद बाकी और आचार्यों के द्वारा पदार्थ की जो डेफिनेशन है वो दी गई हैं, सुश्रुत के अनुसार भी दी गई हैं। आप कोई एक कर लीजिए। पदार्थ से ही पदार्थ है, चक्रपाणी वाला वॉज बेटर। इसके बाद है पदार्थ के लक्षण। पदार्थ में मतलब क्या लक्षण, क्या गुण पाए जाते हैं। पदार्थ के 3 लक्षण होते हैं। पहला है अस्तित्व, कि वो एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकेंड है गेयत्व एंड थर्ड अभिगेयत्व। तो अस्तित्व से मतलब है पदार्थ की सत्ता होती है, उसके होने का भाव होता है। द स्टेट ऑफ हैविंग ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी जो एग्जिस्ट करता हो, जिसका अस्तित्व है, उसे हम पदार्थ कहेंगे। सेकेंड इज गेयत्व, पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसे जाना सकता है। जिस चीज़ को जाना जा सकता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। थर्ड इज अभिगेयत्व, पदार्थ को नाम या संज्ञा दी सकती है। जिस वस्तु का अस्तित्व होता है, जिसके बारे में हम जान सकते हैं और जिसे हम कोई नाम दे सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। फिर यहाँ एक हेडिंग आती है पदार्थ की संख्या। तो डिफरेंट आचार्यों ने डिफरेंट संख्याएं दी हैं, तो ध्यान रखना है हमें। सुश्रुत संहिता ने पदार्थ की असंख्य संख्या मानी है। चरक संहिता में 2 मानी है, सत और असत। सत यानी जिसका भाव हो, जो प्रेजेंट हो। असत जिसका भाव ना हो, यानी कि जो चीज़ एब्सेंट हो। और उन्होंने 6 तरह से भी क्लासीफाई करा है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस पेपर में पूछा जाता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार भी 6 ही बताए गए हैं, और ये 6 वही हैं जो चरक ने बताए थे, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। बस आपको चरक संहिता के अकॉर्डिंग और वैशेषिक के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस है उसे ध्यान रखना है। जैसे चरक के अनुसार क्या है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। उसी तरह इसमें है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। जैसे कि आपके पदार्थ में चैप्टर्स भी हैं, 3rd चैप्टर द्रव्य, उसके बाद गुण, उसके बाद कर्म, उसके बाद सामान्य, फिर विशेष, समवाय। तो ये वैशेषिक के अनुसार है। नव्य न्याय ने पदार्थों की 7 संख्या बताई है। 6 भाव पदार्थ हैं जो अभी हम पीछे देख कर आए हैं, प्लस 1 इन्होंने ऐड किया है अभाव पदार्थ। सांख्य दर्शन ने 25 तत्व बताए हैं। ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे, पूरा एक टेबल है सृष्टि उत्पत्ति की, उसके अंदर ये सारे कवर हो जाएंगे। योग दर्शन ने सेम जो सांख्य दर्शन ने 25 बताए थे उसे बताया है, प्लस 1 ईश्वर को बताया है। सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानते। जैन दर्शन ने भी 7 बताए हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। और अद्वैत विज्ञान ने 1। आपको सब नहीं याद करने हैं, स्टार्टिंग के जो सुश्रुत, चरक, वैशेषिक, और आप सांख्य दर्शन और योग दर्शन के याद कर सकते हैं नंबर। उसके बाद में भाव पदार्थ एवं अभाव पदार्थ के बारे में कुछ थोड़ा सा बताया गया है। सत अर्थात जिसकी सत्ता या अस्तित्व संसार में हो, जो एग्जिस्ट करता होता है, उसे सत या उसे हम भाव पदार्थ कहते हैं। और असत यानी कि जिसका अस्तित्व संसार में नहीं दिखाई देता, उसे हम अभाव पदार्थ कहते हैं।